एलसीएम और एचसीएफ का आज चौथा क्लास है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के 3 समूह की किताबें जिससे क्रमशः 336, 240, 96 किताबें गोदाम में रखी हुई हैं। इस प्रकार सभी किताबें भंडार में समान ऊंचाई में लगी हुई है, तब कुल ढेर की संख्या क्या होगी। कह रहा है अंग्रेजी का किताब 336 है, गणित का किताब 240 है और विज्ञान का किताब 96 है, गोदाम में रखा हुआ है। और पंक्ति में जो है, एक पंक्ति में मान के चलते हैं हम लोग x किताब है, तो दूसरी पंक्ति में भी x ही किताब है और तीसरी पंक्ति में भी x ही किताब है। तो वो पंक्ति पूछ रहा है कितना पंक्ति है। चलिए पहले हम लोग को तो निकालना पड़ेगा एक पंक्ति में कितनी किताबें हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं अंग्रेजी की किताब जो है कितनी पंक्ति बनेगी और गणित की किताब की कितनी पंक्ति बनेगी और विज्ञान की किताब की कितनी पंक्ति बनेगी। तो एक पंक्ति में कितनी किताबें हैं निकालने के लिए हम लोग को 336, 240 और 96 का एचसीएफ लेना पड़ेगा, तब हम लोग को पता चलेगा कितना किताबें हैं। 336, 240 और 96 का एचसीएफ लेना पड़ेगा। 336 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा 3 गुना 7। इसी तरह हम लोग और इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4 गुना 3 गुना 7। और 240 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 48 पंचा 240। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4 गुना 3 गुना 5। 96 का देखते हैं, 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 96। तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5 गुना 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए तीनों में कौन सा है, एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, इसमें 2 पावर 4, 3 पावर 1, 7 पावर 1 है। इसमें 2 पावर 4, 3 पावर 1, 5 पावर 1 है। यहाँ पे 2 पावर 5 और 3 पावर 1 है। तीनों में हम लोग देख रहे हैं 2 पावर 4 और गुना 3 पावर 1 कॉमन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4 गुना 3 पावर 1। हो गया आपका कितना 2 पावर 4 16 हो गया, 16 गुना 3 48 हो गया आपका एचसीएफ। यानी एक पंक्ति में जो है 48 किताब रहेगा। लेकिन अंग्रेजी की किताब कितनी है 336, इंग्लिश बराबर कितना हो जाएगा, इंग्लिश बराबर 336/48। इतना पंक्ति बनेगा, कितना बार में कटेगा 7 बार में कटेगा, 7 बार में 7 पंक्ति हो गया इंग्लिश का। उसके बाद मैथ का देखते हैं, मैथ का कितना है 240 है, तो मैथ का पंक्ति कितना हो जाएगा, मैथ का पंक्ति देखते हैं 240 है बटे एक पंक्ति में कितनी किताबें हैं 48 किताबें, 48 पंच है, तो 5 पंक्ति मैथ का हो गया। और हम लोग विज्ञान की किताब को देखते हैं, 96 किताबें हैं विज्ञान की पंक्ति कितना हो जाएगा, साइंस बराबर 96/48 2। तो टोटल को जोड़ देंगे, इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस को, टोटल पंक्ति निकल जाएगा 7 + 5 + 2, 7 × 5 = 12 2 14, 14 पंक्ति बनेगा सारी किताबें का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है, लेकिन जब उसे 9 से भाग दिया जाए तब 8 शेषफल बचता है, और जब उसे 8 से भाग दिया जाता है तब 7 शेषफल बचता है, तो वह संख्या क्या है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के प्रश्न में, तो भाजक कितना है आपका, भाजक है आपका 10, 9, 8। और शेषफल कितना है, शेषफल आपका हो गया 9, 8, 7। दोनों का अंतर कितना है, 1 1 का है, 10 में से 9 गया 1। भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1 और 8 माइनस 7 1। देख रहे हैं कांस्टेंट आ रहा है, तीनों का जो है शेषफल, भाजक में से शेषफल घटा है तो 1 1 आ रहा है सभी का। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, भाजक का एलसीएम ले लेते हैं और भाजक में से शेषफल जिसको घटाते हैं, भाजक में शेषफल घटाते हैं, जो बचता है उसको घटा देते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 10, 9,
8 हो गया, माइनस कितना 1, 10 9 8 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 9 2 चौका 8। आगे देखते हैं, आगे आपका कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 9 90, 90 चौका 9 चौका 36, 360 हो गया। 360 माइनस 1 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 359 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं जो कि अन्य की सहअभाज्य है, इस प्रकार पहले 2 का गुणनफल 551 और अंतिम 2 का 1073 है, तब 3 संख्याओं का योग कार्य ज्ञात करने के लिए हम लोग मान लेते हैं संख्याएं ए बी और सी है। पहले 2 का गुणनफल ए इंटू बी बराबर 551 और अंतिम 2 का गुणनफल बराबर बी इंटू सी बराबर 273 है। तो कह रहा है तब तीनों संख्याओं का योग कर है ज्ञात करने के लिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर देते हैं सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड, कितना हो जाएगा ए बी बटे बी सी बाय 551 बटे 1073। बी से बी कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे अंश और हर में आपका बी कॉमन है, दोनों में जो है बी कॉमन है। बी जब दोनों में कॉमन है अंश और हर में, यही तो आपका एचसीएफ है, यही आपका क्या है एचसीएफ है। एचसीएफ क्या होता है, किसी भी 2 संख्याओं का सबसे लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ए पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है, यानी अंश और हर में क्या कॉमन है तो बी कॉमन है, तो आपका यही एचसीएफ हो गया। तो हम इन संख्या का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 551 डिवाइड 273 एक बार में दीजिएगा। 551 बचा 2, 7 में से 5 गया 2 बचा 5 बचा 522, 551 फिर कीजिए एक बार में 522 कितना हुआ बच गया आपका 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा कितना 5 में से 9, 4 में से 2 गया 29 बचा और 522 डिवाइड कीजिएगा एक बार में 29 हुआ। 29 में जो है 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3, 2 बचा 8 बार में लग जाएगा। 29 8 232, 29 8 232 कट गया। एलसीएम आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 29, और यही 29 तो यही आपका 29 कितना है बी के बराबर है। बी बराबर हम लोग को पता चल गया 29 है, तब हम लोग ए और सी निकाल सकते हैं। ए इंटू बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए इंटू बी बराबर आपका 551 है, तो ए बराबर 551 बटे बी कितना निकला 29 निकला। 29 से डिवाइड कीजिएगा एक बार में, 29 से कम 29 और 19 बार में हो गया। ए बराबर कितना निकला 19 निकला, बी बराबर आपका 29 है। अब सी बराबर निकालिए, बी इंटू सी बराबर कितना दिया हुआ है 1073, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 1073 बटे बी कितना है 29 है। 29 तिया कीजिएगा, 29 तिया 87 होगा, 37 बार में कट जाएगा। सी बराबर कितना निकला 37 निकला। तो ए प्लस बी प्लस सी निकालना है हम लोग को, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो 19 प्लस 29 प्लस 37, 9 7 16 और 16 9 25, 5 हो गया, 3 2 5 1 6 2 8 85। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कमरा जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, उसको टाइल्स द्वारा पक्का करने के लिए कितने न्यूनतम वर्ग टाइल्स की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं। लंबाई आपका है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा, 15 को 100 से गुना कीजिएगा, 17 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर लंबाई हो गया। चौड़ाई कितना है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा, 9 को 100 से गुना कीजिएगा, सेंटीमीटर में 900 हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर जोड़िएगा 902 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग को टाइल्स जो लगाना है वो स्क्वायर वाला टाइल्स लगाना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। तो हम लोग को लंबाई और चौड़ाई बराबर करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा 1517 और 902 का। 1517 और 902 का एचसीएफ निकालिए। 1517
17 और 902 का एचसीएफ निकालिए। 902 का एक बार में दीजिएगा, 902 हो गया, 7 में से 2 गया 5, 1 15 ऑप्शन हो गया 6, 615 हुआ 902। एक बार में दीजिएगा 615, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 1 गया 8, बचा 8 में से 6 गया 2, 615। दो बार में दीजिएगा, 7 दूनी 14, 2 अठा 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, बचा कितना 5 में से 4 गया 1 और 11 में 7 गया 4, कैंसिल 41 और 287। कितना बार में लग जाएगा? 7 बार में 287 हो जाएगा। एचसीएफ कितना निकला? एचसीएफ आपका निकल गया 41 सेंटीमीटर। यानी 41 सेंटीमीटर का हम लोग का लंबाई और चौड़ाई जिसका 41 सेंटीमीटर हो वैसा हम लोग का टाइल्स लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा, पूरा घर का एरिया निकालना पड़ेगा और उसके बाद जो है टाइल्स के एरिया से डिवाइड करेंगे तो टोटल टाइल्स निकल जाएगा कितना लगेगा घर में। तो कितना है 1517 गुना 902। एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी एरिया होता है। तो कितना हो जाएगा 1517 गुना 902। फिर स्क्वायर जो है आपका टाइल्स वाला, टाइल्स का एरिया निकालना पड़ेगा। टाइल्स का एरिया से डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइल्स निकल जाएगा। तो 41 गुना 41। तो 41 को 2 बार में कीजिएगा, 2 हुआ 41 दूनी 82, 41 दूनी 82। इसको कैंसिल कीजिएगा 37 बार में तो कितना हो जाएगा टोटल 37 गुना 22। 7 दूनी 14, हासिल 1 बचा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 20 और 1 21 बचा, हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 814 जो है आपका टाइल्स लगेगा घर में टोटल। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 23 का वह न्यूनतम गुणनखंड क्या होगा? 23 का वह न्यूनतम गुणनखंड क्या होगा जब उसे 18, 21 और 24 से भाग दिया जाए तब क्रमशः 7, 10 और 13 बचता है शेषफल। तो 18 में से भाजक में से शेषफल घटाइए, कितना हो रहा है? 11 आ रहा है। 21 में से 10 घटाइएगा 11, 24 में से 13 घटाइएगा 11 आ रहा है। सब में देख रहे हैं हम लोग कांस्टेंट आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एलसीएम ले लेंगे 18, 21 और 24 का। 18, 21 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। 21 है, 18 है और 24 है, एलसीएम ले लीजिए इसका। दोनों में 18 हो गया, 21 हो गया और 12 हो गया। 3 से दीजिएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 21, 3 चौका 12। कितना हुआ? 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 7 126, 126 गुना 4, 126 गुना 4, 6 चौका 24, हाथ में 2 बचा, 4 दूनी 8 2 10, 1 4 1 5, 504 जो है आपका क्या निकला? 504 एलसीएम निकला। तो हम लोग क्या करते थे? एलसीएम में से क्या घटाते थे? भाजक में से शेषफल को घटा दिए, जितना बचा उतना को एलसीएम में घटा देते थे। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है? 23 का वह न्यूनतम गुणनखंड होना चाहिए जब 18, 21, 24 से भाग दिया जाए तब क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचेगा। मान लेते हैं 504। 504 में x से गुना करेंगे, -11 करेंगे और डिवाइड करेंगे 23 से, तो शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए आपका शेषफल। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में आपका 3000 के आसपास है। तो यानी 500 में कितना गुना करेंगे तो 3000 के आसपास आएगा। तो 6 से गुना करना पड़ेगा, x बराबर 6 से गुना करना पड़ेगा, तब आपका 3000 के आसपास आएगा ऑप्शन में। तो कितना हो जाएगा? 6 से गुना कीजिएगा, 6 चौका 24, हाथ में 2 और 5 छक्का 30, -11 बटे 23 कितना हो जाएगा? 1300, 3000 13 हो गया बटे 23। भाग दीजिएगा तो कट जाएगा 3013। सेटिस्फाई कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो गया। या दूसरा तरीका से इसको हम लोग बना सकते हैं। देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट जो है 23 से जो है ना ऑप्शन में डिवाइड कर दीजिए। 23 से ऑप्शन में डिवाइड कर दीजिए। पहला ऑप्शन है 3013, 3013 है, 23 से भाग दीजिए, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। 23 बार एक बार में बचा कितना? 7, 1, 23 तिया 69, बचा 2, 1, कट गया। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 3013 जो है ऑप्शन ए जो है सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ऑप्शन सी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 3013 में से 23 घटाइएगा तो 3002 नहीं आएगा।
और इसमें प्लस कीजिएगा 23, प्लस माइनस कीजिएगा 23 तो 3036 आ जाएगा। 13 में 23 जोड़िएगा 3036 हुआ। बी और सी नहीं होगा, ए और डी बचा। ए और डी में अब लोग हम लोग देखते हैं 18 से भागा देख के 7 से फल आता है या नहीं आता है। 3013 में 3013 में 18 से भागा देते हैं। 18 हो गया 12 1, 18 छाके 108 हो गया 108, 11 में 60 गया 3 1, बचा कितना 3, 18 7 126, बचा शेष कितना 7, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनके मौसा और लौसा का गुणनफल दिया हुआ है 2028 है, तब संख्याओं का योग क्या होगा पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। दो संख्या है का अनुपात दिया हुआ 3:4 है। मान लेते हैं संख्या a/b बराबर 3:4 है, तो क्या हो जाएगा संख्या आपका 3x और 4x हो जाएगा। उनके मौसा और लौसा का गुणनफल दिया हुआ है LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या a इंटू बी बराबर 2028। तो a इंटू बी बराबर कितना है 3x गुना 4x बराबर 2028। तो 12x² बराबर 2028 हुआ। x² बराबर कितना हो जाएगा 2028 में 12 से भागा दीजिएगा तो 169 आएगा। x बराबर 13 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, तो संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो a प्लस बी बराबर पूछ रहा है, a प्लस बी बराबर 3x प्लस 4x 7x 7 इंटू 13 मतलब 91 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 384 है और उन संख्या का मौसा 48 है, तब संख्या का अंतर क्या होगा पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं संख्या आपका a और b है। संख्या का योग दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना है 384। संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर मान लेते हैं संख्या बराबर क्या होता है a बराबर HCF इंटू कुछ होगा दूसरा फैक्टर x मान लेते हैं और b बराबर HCF इंटू वाई। दो संख्या रहे उनका मौसा दिया हुआ रहे तो क्या होता है, हम लोग संख्या जो निकालते थे रेशियो में रहेगा तो a/b है तो संख्या बराबर क्या हो जाता था, अंश में जो रहता था उसका मल्टीपल HCF गुना अंश हो जाता था और हर में जो रहता था HCF गुना हर हो जाता था b, तो संख्या निकल जाता था। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं बराबर ये पूर्ण संख्या है b पूर्ण संख्या है तो HCF इंटू एक्स HCF इंटू वाई संख्या a बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर HCF इंटू एक्स HCF इंटू वाई। तो HCF को हम लोग मान लेते हैं कितना है, HCF को मान लेते हैं हम लोग c है। तो क्या हो जाएगा a बराबर c इंटू एक्स a बराबर और b बराबर c इंटू वाई। तो cx प्लस cy बराबर कितना हो जाएगा 384। c कॉमन आ गया, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 384। HCF कितना दिया हुआ है आपका 48 दिया हुआ है तो c बराबर 48 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 384/48 कितना बार में कटेगा 8 बार में। तो x प्लस वाई बराबर 8 हो गया। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 और 7 लिख सकते हैं, 7 1 8 और 3 5 लिख सकते हैं। 6 और 4 तो होगा नहीं, 6 और 4 होगा तो आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो 48 से गुना कीजिएगा 2 में तो 96 HCF हो जाएगा। लेकिन है कितना 48 है HCF आपका, इसीलिए 6 4 तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, 1 7 ले सकते हैं या 3 5 ले सकते हैं हम लोग। यही दो कंडीशन है आपका। तो 1 7 लीजिएगा तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और दूसरा संख्या गुना कीजिएगा 48 से तो कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में देखते हैं 48 तिया कितना होगा, 48 तिया आपका हो गया 144 और 48 पंचा 240। पहला कंडीशन में 48 और 336 निकला, दोनों का क्या कर रहा है, दोनों संख्या का अंतर पूछ रहा है। 336 में 48 घटाइएगा तो 288 आएगा और दूसरा कंडीशन में 240 में से 144 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में आपका
देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 288, तो राइट आंसर आपका 288 हो गया। यदि 96 रहता ऑप्शन में तो 96 हो जाता आपका राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।